Good morning, student. Today we start class second subject English Marigold workbook solution. So now let's start unit 6 Mr. Nobody. तो उसमें हमने कल क्वेश्चन नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स से कंप्लीट किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिव्ड इन द कॉटेज। कॉटेज थी इंडस्ट्री, उसमें कौन रह रहा था? तो कहते लिव्ड इन द कॉटेज बियर फैमिली। कौन रह रहा था उसमें? बियर की फैमिली रह रही थी। नेक्स्ट, हाउ वॉज द पोरिडी फ्रॉम द बिग बाउल। पोरिडी बिग बाउल में किसकी थी? तो द पोरिडी फ्रॉम द बिग बाउल पापा बियर। Next, how was the porridge from the middle size bowl? The porridge from the middle size bowl mama bear। किसकी थी? mama bear की थी। From which bowl did curly locks eat the porridge? curly locks थी, उसने किसके बाउल की सभी पोरिडी खा ली थी? तो कि she ate all the porridge from baby bear's bowl as it was just right for her to eat. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हाउ वॉज द बिग बेड। बिग बेड था वो किसका था? द बिग बेड पापा बियर। हाउ वॉज द मिडल साइज बेड? द मिडल साइज बेड mama bear और पापा बियर। इन विच बेड डिड कर्ली लॉक्स स्लीप। वो कर्ली लॉक्स थी, वो किसके बेड पर सो गई थी? कर्ली लॉक्स स्लीप इन द बेबी बियर्स बेड बिकॉज द टेनी लिटल बेड was just right for her to sleep। वो बेबी बियर का था बेड, उसमें सो गई थी क्योंकि वो एकदम अच्छा था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक लिसन एंड रिपीट। केबल फेबल टेबल, फोल्ड होल्ड टोल्ड, ब्राइट राइट, कर्ली अर्ली गर्ली, फेयर बियर वेयर, चोक फ्रॉक टॉप। यहाँ पे कुछ आपको वर्ड्स दिए थे, इस तरह के बी मिडल में या लास्ट में सभी वर्ड्स उसके सेम आते हैं वो इस तरह का। नेक्स्ट यहाँ पे आपको राइमिंग वर्ड्स लिखना है, राइट टू राइमिंग वर्ड्स। केयर का लिखेंगे शेर और वेर। फिर है राइट का डब्ल्यू वाला लिखेंगे हम पहले, राइट एंड ब्राइट। बोल्ड का सोल्ड कोल्ड, वोक का सोक बोक, लेबल का केबल लेबल। यहाँ पे आप लिख देंगे एबल, ओके एबल। फिर है सर्कल द ओड वन आउट। यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स हो, इन तीनों में से उस पर करना है आपको सर्कल। तो रोप में ओ पी ई है और इसमें भी लास्ट में ओ ए पी है, तो डिफरेंट हो गया ए टाइम। फिर टेबल फेबल सेल, इसमें आएगा एल। यहाँ लास्ट में ओ पी है या ओ ए पी सेम ही रहेगा। वेर हियर केयर, तो इसमें आएगा केयर में ई आर ई है। फ्रॉक ब्लॉक टेक, इसमें आएगा टेक पर। फिर गेट ब्राइट राइट, तो इसमें आएगा ब्राइट पे क्योंकि आई टी और ए टी ए सेम रहेगा। ड्रॉ अप और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली, आपको यहाँ पे आपके फैमिली की पिक्चर स्टिक करनी है। जो बियर की फैमिली थी ना, इस तरह की आपकी फैमिली एक पिक्चर हो, वो आपको यहाँ पे ग्लू से स्टिक करके यहाँ पे आपको लगानी है। तो आपको ये मुझे पिक्चर यहाँ पे लगा कर ये पूरा वीडियो देख कर सभी क्वेश्चन कंप्लीट करके ग्रुप में भेजना है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको यहाँ पे आपके फैमिली का सेंटेंस लिखना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आई हैव 5 member
in my family. Members in my family. तो माई फादर नेम, आपको यहाँ पे आपके फादर का नेम लिखना है, मदर का नेम लिखना है, आपके सिस्टर का, ब्रदर का, अगर आपके पास कोई आपका पपी हो, मतलब कोई कैट्स, कोई बर्ड्स हो तब यहाँ पे उसका भी नाम लिख सकते हैं। और लास्ट में आप इस तरह के लिख सकते हैं, आई लाइक टू माई फैमिली। ओके, तो ये सेंटेंस आपको कंप्लीट कर लेना है अपनी बुक पे। अब नेक्स्ट है सर्कल द डिस्क्राइब वर्ड्स। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, इस तरह से सर्कल करना है हमें। देर आर रेड रोजेस इन द बिग फ्लावर। यहाँ पे रेड है और एक बिग है, क्या है तो कि रोजेस, एक रेड कलर का रोज है और वो बिग फ्लावर है, वो एकदम बड़ा है, तो इसमें बिग कर देंगे। इस तरह से आपको कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स चुनकर उस पर सर्कल कर लेना है, हाईलाइट वर्ड्स। ओके, फर्स्ट है देर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई। तो यहाँ पे ब्लैक पर कर देंगे, और कहाँ पे है तो कि स्काई पे, तो हम उस पर कर देंगे। फिर है जॉय हैज़ अ स्मॉल बैग। जॉय के पास क्या है तो कि स्मॉल बैग, तो इसमें स्मॉल पर। चलो थर्ड, ही इज़ अ फनी बॉय। तो यहाँ पे आपको ही और फनी पर सर्कल कर देना है, क्योंकि वो लड़का फनी है। नेहा इज़ अ कर्ली हेयर। नेहा के हेयर कैसे है, कर्ली है, तो नेहा हैज़ अ कर्ली हेयर। वी आर हंग्री, वो भूखा है। द एलिफेंट हैज़ अ शॉर्ट, एलिफेंट की कुछ छोटी है। द जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक, जिराफ की लॉन्ग नेक है। द फैट कैट सेट ऑन द न्यू मैट, कैट न्यू है। हाउ स्ट्रॉन्ग द वाइंड इज़ अ टूडे, आज तेज हवा है। टीना इज़ अ क्वाइट गर्ल, टीना एकदम क्वाइट मतलब फटाफट करने वाली गर्ल है। तो इस तरह से पेज नंबर 99 कंप्लीट हो गया। अब पेज नंबर देखते हैं हम 100। लुक लिसन एंड रिपीट। यहाँ पे आपको कुछ ब्रैकेट्स में दिया है, वो हम पहले इसको रीड कर लेते हैं। सी का मतलब होता है समुद्र, और शी का मतलब होता है देखना। आई का मतलब मैं, आई का मतलब आँखें। डियर का मतलब होता है कुछ प्रिय, और डियर का मतलब होता है हिरण। वीक का मतलब होता है एक एक सप्ताह, और वीक का मतलब होता है एकदम कैसा होता है, जो बीमार होता है उसको कहते हैं एकदम वेग, एकदम मजबूत नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वीक डबल ई आए तो होता है सप्ताह, और वेग आए ए आए वीक तो एकदम क्या होता है, बीमार होता है, उसको कहते हैं हम वीक। फिर हियर का मतलब होता है सुनना, और ए हियर का मतलब होता है यहाँ पे इस जगह पे। तो HEAR वाला और HERE वाला का मतलब आपको समझ में आ गया। 8 का मतलब होता है खाना, और EIGHT का मतलब होता है 8। टेल का मतलब होता है पूछ, और ए टेल का मतलब होता है लंबा। IL वाला होता है उसके पूछ कहते हैं, और ALE वाला होता है उसको कहते हैं लंबा। फिर राइट, RIGHT से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को कहेंगे हम एक अच्छा सही, और WRIT वाला वर्ड्स स्टार्ट होगा उसको कहे हम लिखते हैं ना, उसको कहते हैं राइट। फिर सन का मतलब SUN, सन से होता है सूरज, और SON सोन का मतलब होता है पुत्र। ओके, तो फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। द डेज इज द शाइनिंग ब्राइटली, तो सन मतलब तो उसका होता है ना पोता, तो थोड़ा ब्राइटिंग होता है, नहीं होता है सन एकदम कैसा होता है, शाइनिंग होता है, तो इसमें आएगा SUN वाला सन। ओके, सन मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया। आगे नेक्स्ट है आई हैव अ बुक। आई हैव अ बुक नहीं, बट आई का मतलब मेरी बुक है। ही एट एन एप्पल, EIGHT वाला 8 नहीं आएगा, 8 मैं एप्पल खाऊंगा। नेक्स्ट है कैन यू डैश थंडर का मतलब होता है जो बिजली गिरती है उसको कहते हैं थंडर, बिजली गिरना। तो हियर, यहाँ पे हियर का मतलब सुनाई देनी, यहाँ पे बिजली गिरी। शिप सेल ऑन द सी, शिप का मतलब जहाँ से, वो कहाँ पे देखा, समुद्र में देखा, समुद्र में था। नेक्स्ट द मोंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल,
मोंकी की क्या है, पूंछ लंबी है, टेल मतलब लंबा नहीं है, उसकी पूंछ लंबी है। देर आर 7 days इन अ वीक, 7 days को क्या कहते हैं, एक वीक कहते हैं। कैन यू डेज दैट बर्ड्स, क्या आपने बर्ड्स को देखा है, तो सी आएगा, से का होता है समुद्र। माई आंसर इज राइट, मेरा आंसर सही है। देर आर 8 पेंसिल इन अ बॉक्स, 8 का मतलब होता है खाना खाना, तो वो हमने कहाँ पे लिखा था, यहाँ पे एप्पल खा रहा था इसमें, और बॉक्स लिखा है तो बॉक्स में थोड़े खाना खाएंगे, नहीं खाएंगे, तो यहाँ पे AIGHT वाला 8 आएंगे, क्योंकि बॉक्स में 8 पेंसिल है। लेट्स राइट, यहाँ पे आपको अग्री, क्वाइट एंड प्लेट, उसको आपको इस तरह से पहले लाइन डॉटेड करके ज्वाइंट करके आपको लिख देना है इस तरह से। देखो इस तरह से आपको कर्सिव में लिख देना है। फिर आएगा क्वाइट, तो पहले आप इस तरह से लिखेंगे, ये हो गया क्वाइट। फिर है प्लेट, ओके। अब मैं आपको यहाँ पे सिखाती हूँ आपको किस तरह से लिखना है ये। पहले ए, फिर उसकी मदद से यहाँ पे और एक जी ड्रॉ करेंगे यहाँ, फिर आर, फिर ई, फिर और एक ई, यहाँ पे एक इस तरह की साइड लाइन, तो हो गया अग्री। फिर है क्वाइट, तो पहले क्यू इस तरह से, फिर ई, ये हो गया क्वाइट। फिर है प्लेट, तो इस तरह से पहले लाइन ड्रॉ करके आप लिख देंगे इस तरह का एल, फिर ए, फिर टी, फिर ई, ये हो गया प्लेट, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, तो यहाँ पे भी आपको ये सब कंप्लीट करना है। यहाँ पे भी आपको लिखना है अग्री, एग्री, फिर क्या था क्वाइट एंड प्लेट, तो यहाँ तक आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर यहाँ पे लिखना है ब्रेक एंड, यहाँ पे आपको दिया है बेग, ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है, ब्रेक और एग, ये दोनों आपको कंप्लीट कर लेने हैं, बेक और एग, ओके। तो ये आपको होमवर्क में करना होगा। अब ये भी आपको होमवर्क में कर लेना होगा, ये है लिटल, फॉरएवर एंड गार्डन, ओके। तो ये भी आपको अपनी बुक पर कंप्लीट कर लेना है। मैं आपको सब एक बार सिखा देती हूँ कि आपको किस तरह से कंप्लीट करना है। देखो पहले इस तरह से आप इसको इस तरह से लिखते जाना है आपको, ओके। और यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना है, ऊपर की लाइन से इसको ज्वाइंट करके एक कर्व शेप बनाकर इस तरह से आर बनाना है, फिर उसको ई जैसा शेप देकर ए करना है, फिर इस तरह से इसे करके यहाँ पे करना है इस तरह का, तो उसको कहेंगे ब्रेक। फिर है यहाँ पे एग, तो पहले ई, फिर यहाँ पे जी, फिर ई, ये हो गया एज, ओके। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पे मैं आपको सिखाती हूँ लिटल वाला, LITTLE, ओके। फिर उस पर ऊपर लाइन ये सब कर लेना है, पहले एल इस तरह से, फिर आई, फिर टी एंड फिर टी, फिर एल, फिर एल, फिर इसमें इस तरह की लाइन और यहाँ पे डॉट, तो हो गया लिटल। फिर क्या है ये फॉरएवर, तो इस तरह से पहले आपको इस तरह से लिखना है ये। देखो यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, फिर इस तरह से पूंछ बना जैसा है, पूंछ बनाकर इस तरह से इस ओ
FLOWER, ये हो गया फॉरएवर, फ्लोर, FLOWER, फ्लोर। क्या कहते हैं इसको? फ्लोर कहते हैं। फिर करना है आपको ये गार्डन, तो इस तरह से GARDEN, यहाँ से स्टार्ट करके इस तरह से यहाँ से RAD और E और ये हो गया N, ये हो गया गार्डन। तो इस तरह से आपको भी अपनी बुक पर एक कंप्लीट कर लेना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पेज नंबर 103 से स्टार्ट करेंगे। तो चलो तब तक के लिए आपको एक कंप्लीट कर लेना है अपनी मेरी गोल्ड बुक में। थैंक यू सो मच।